साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, नई ट्रेंच विधि को लेकर आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि नई ट्रेंच विधि से गन्ना बोने के क्या फ़ायदे हैं। और साथ में कुछ किसान भाइयों के ये भी कमेंट आते हैं कि नई ट्रेंच विधि की नराई गुड़ाई किस प्रकार से की जाएगी और सूखे खेत में ट्रेंच विधि से बुवाई की जाए तो दूसरी सिंचाई किस समय करनी चाहिए। तो आप सभी के कमेंटों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि नई ट्रेंच विधि से गन्ना बोने के क्या फ़ायदे हैं। तो भाइयों, आप जो इस समय ये गन्ना देख पा रहे हो, इसकी बुवाई हमने आज से 15 रोज़ पहले नई ट्रेंच विधि से की थी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, नई ट्रेंच विधि से एक ही नाली में 5 इंच की दूरी पर 2 लाइनों में गन्ने की बुवाई की जाती है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही आसानी से सिंगल लाइन ट्रेंच विधि की ही तरह गन्ने पर मिट्टी भी चढ़ जाती है और आपके गन्ने की लाइनों में कहीं पर भी ऐसी एक भी जगह दिखाई नहीं देगी जहां पर 1.5 फुट से अधिक का गैप हो। 1.5 फुट का गैप भी आपको एक आध जगह ही दिखाई देगा। जैसा कि किसान दोस्तों, आप देख भी पा रहे हो, 15 रोज़ पहले ही हमने अपने इस गन्ने की बुवाई की थी और कल ही हमने इसमें दूसरी सिंचाई की है। इस लाइन में जो सबसे अधिक गैप मुझे दिखाई दिया है वो यहीं पर दिखाई दिया है और आप देख पा रहे होंगे मुश्किल से यहाँ पर भी 1.25 फुट के आसपास का ही गैप था। अन्यथा किसान भाइयों, एक तरफ से आपको गन्ने के पौधे दिखाई दे रहे होंगे और कुछ जमाव होना अभी शेष है। लेकिन किसान भाइयों, सिंगल लाइन ट्रेंच विधि में इसके उल्टा होता है। आपको जगह जगह 3-3, 4-4 फुट का बहुत ही आसानी से गैप दिखाई देगा। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप में से अब भी कुछ किसान साथी ये सोचते हैं कि नई ट्रेंच विधि गन्ने पर मिट्टी चढ़ाने के बाद भी गन्ने की बंधाई कराना आवश्यक होगा, जबकि किसान भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। नई ट्रेंच विधि के गन्ने पर सेम ऐसे ही मिट्टी चढ़ती है जैसा कि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने पर मिट्टी चढ़ती है। तो साथियों, ये तो हो गए नई ट्रेंच विधि से गन्ना बोने के फ़ायदे। अब बारी आती है उन कमेंटों का जवाब देने की जिन किसान भाइयों ने ये कमेंट किए थे कि प्रमोद भाई ये बताओ, सूखे खेत में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करने के बाद दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, गन्ना बुवाई के बाद आपको दूसरी सिंचाई उस अवस्था में करनी चाहिए जब आपके खेत में लगभग 50 से 60% गन्ने का जमाव हो जाए और ऊपर की मिट्टी पूरी प्रकार से सख्त हो। जैसा कि भाइयों आप देख पा रहे हो, ये पोरी के ऊपर की चटकी हुई मिट्टी है जहां पर गन्ने का जमाव हुआ है। उस पौधे ने इस मिट्टी को चटका दिया है। आपको वही मिट्टी उठाकर देखनी है। अगर वो मिट्टी पूरी प्रकार से सूखी हुई है तो आपको अपने ट्रेंच विधि गन्ने की दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर आप अपने गन्ने की दूसरी सिंचाई जल्दी करते हो तो भाइयों, आपके गन्ने का जमाव उससे काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। जल्दी सिंचाई करने से आपके गन्ने का जमाव रुक जाएगा। इसलिए आप अपने गन्ने की दूसरी सिंचाई उस समय करें गन्ने के टुकड़े के ऊपर जो मिट्टी है वो पूरी प्रकार से सूख कर टाइट हो चुकी हो। जैसा कि किसान भाइयों आप देख भी पा रहे हो, हमारी नाली की मिट्टी पूरी प्रकार से सूखी हुई है और गन्ने का जमाव भी लगभग 60% के करीब हो चुका है। तब गन्ने की दूसरी सिंचाई की जा रही है।
और साथियों, गन्ने की सिंचाई करते समय विशेषकर ये ध्यान रखें कि आपको गन्ने की सिंचाई बहुत ही हल्की करनी है। जितना हो सके उतनी हल्की सिंचाई करने की ही कोशिश करें। तो किसान भाइयों, अब नंबर आता है उन किसान भाइयों के कमेंटों का जिन्होंने ये कमेंट किए थे कि नई ट्रेंच विधि गन्ने की नराई गुड़ाई किस प्रकार से की जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आपने सूखे खेत में नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई की है और आपके उस गन्ने में खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उसमें किसी भी अच्छी खरपतवार नाशक दवा की स्प्रे कर दें। अन्यथा किसान भाइयों, आपको कुछ समय बाद हमारे इसी गन्ने की नराई गुड़ाई वाली वीडियो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाइयों, इसकी नराई गुड़ाई कराना कोई भी कठिन कार्य नहीं है। बहुत ही आसानी से इस गन्ने की नराई गुड़ाई हो जाती है। और जिन भाइयों ने नई ट्रेंच विधि गन्ने की बुवाई पलेवा करने के बाद अपने खेतों में की है और बुवाई के बाद ट्रैक्टर से ही मेहरा लगा दिया है, जैसा कि किसान भाइयों आपने कुछ समय पहले हमारे इसी खेत की वीडियो देखी थी, जिसमें हमने गन्ना बुवाई के साथ सह फसली में मूंग की बुवाई की थी। उसमें तो बहुत ही आसानी से नई ट्रेंच विधि गन्ने की बुवाई हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। किसान भाइयों, इसी खेत में हमने गन्ने के साथ सह फसली के रूप में मूंग की बुवाई की थी। ये हमारा वही खेत है। उसी गन्ने की नराई गुड़ाई कराई जा रही है। और भाइयों, आपको दिखाना चाहूँगा कि सह फसली के रूप में जो हमने मूंग और मक्के की बुवाई की थी, किसान भाइयों, बहुत ही शानदार मूंग का जमाव हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 3 लाइनों में मूंग की बुवाई की थी और गन्ने का जमाव भी बहुत ही शानदार निकल के आया है। तो किसान भाइयों, लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर आप गन्ने से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको गन्ना बुवाई की विधि चेंज करनी होगी। उसके लिए आपको नई ट्रेंच विधि से ही गन्ने की बुवाई करनी होगी, तभी आप अपने गन्ने से अच्छा उत्पादन ले पाओगे। और ख़ास करके वो किसान भाई नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई अवश्य करें जो साथी अभी तक अपने खेतों में सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई कर रहे थे, क्योंकि भाइयों, सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से लगभग 1.5 उत्पादन नई ट्रेंच विधि देती है। बाकी किसान भाइयों, आपकी मर्जी, आप जिस विधि से अपने खेतों में गन्ने की बुवाई करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन लास्ट में आपसे फिर से यही कहूँगा कि नई ट्रेंच विधि से अधिक उत्पादन कोई भी विधि नहीं दे सकती। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।